आखिर उस लड़की ने इस मूवमेंट को कहां ठेस पहुंचाया, उसकी वजह से पार्टी में क्या क्या हुआ। भाई यानी कि आनंद कुमार एक तरफ, लेकिन अपने भतीजे की शादी होने के बाद से अब अशोक सिद्धार्थ डोमिनेट कर रहे हैं, अशोक सिद्धार्थ पार्टी चला रहे हैं। और भतीजे को एक बार जब उत्तराधिकारी बना दिया और उसको नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया, तो उसके बाद पार्टी और मूवमेंट के नाम पर ये अपनी एक पैरेलल पार्टी, पैरेलल लाइन चला रहे हैं। ये बात मायावती को उनके लोगों ने, उनके करीबी लोगों ने। तो आकाश आनंद को लेकर बसपा प्रमुख मायावती ने एक बार फिर बड़ा फैसला ले लिया है। यह दूसरी बार है जब आकाश आनंद को, जो कि नेशनल कोऑर्डिनेटर थे, उन्हें न सिर्फ कोऑर्डिनेटर पद से हटाया गया, बल्कि इस बार तो उत्तराधिकारी की बात ही खत्म कर दी गई। मायावती ने तो अब यह ऐलान कर दिया कि उनके जीते जी उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। यानी कि आकाश आनंद के लिए अब फिलहाल बीएसपी के भीतर सियासत के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि मायावती आकाश आनंद और उनके ससुराल पर, यानी कि उनके ससुर पर भड़की हैं। और यही नहीं, सिर्फ आकाश और आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ ही नहीं, बल्कि प्रेस रिलीज जो बीएसपी की तरफ से आई है, उसमें उनकी बेटी और आकाश आनंद की पत्नी, या यूं कहें मायावती की बहू को भी मेंशन किया गया है। और कहीं ना कहीं सवाल उस पर भी उठाए गए हैं। एक बात तो साफ नजर आती है, वो ये कि परिवार के भीतर जो आपसी कलह है, उसका ये सीधा साधा असर दिखाई देने लगा है। यानी कि पार्टी किस तरीके से परिवार से संचालित होती है और कैसे परिवार ही बीएसपी के भीतर अहम है, ये इसकी एक बहुत बड़ी वानगी है। हालांकि आज भी आकाश आनंद को हटाया गया, अपने भतीजे को मायावती ने हटाया, तो अपने भाई यानी कि आकाश आनंद के पिता को ही नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। रामजी गौतम हालांकि उनके साथ नेशनल कोऑर्डिनेटर वो भी बनाए गए हैं। लेकिन इस मीटिंग के बाद जिस तरीके से प्रेस रिलीज में बातें लिखी गई हैं, वो इस ओर इशारा करता है कि पार्टी के भीतर कुछ भी ठीक नहीं है। और खास करके आकाश आनंद को लेकर, और आकाश आनंद के जो फादर इन लॉ हैं, आकाश आनंद का जो अपना परिवार है यानी कि पत्नी, उसे लेकर एक भारी कलह की स्थिति परिवार में है, और जिसका सीधा असर पार्टी पर भी दिखाई दे रहा है। मायावती ने क्या लिखा है या बीएसपी ने क्या लिखा है, आप इस बात को अगर इनके प्रेस रिलीज को ध्यान से अगर देखेंगे तो ये बात समझ में आ जाएगा। देखिए, उन्होंने लिखा कि उनके पद चिन्हों पर चलकर, यानी कि मान्यवर कांशीराम का वो जिक्र कर रही हैं, मैंने ईमानदार एवं निष्ठावान शिष्य एवं उत्तराधिकारी होने के नाते अशोक सिद्धार्थ, जो कि आकाश आनंद के ससुर भी हैं, उसे अब पार्टी व मूवमेंट के हित में पार्टी से निकाल बाहर किया है, जिसने उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में पार्टी को दो गुटों में बांटकर इसे कमजोर करने का अति घिनौना कार्य किया है, जो कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। और यह सब उनकी लड़की की शादी में भी देखने को मिला। जी हां, उस शादी का भी जिक्र हो रहा है जो कुछ हफ्ते पहले आगरा में हुआ था, जहां पर अशोक सिद्धार्थ के घर शादी थी और आकाश आनंद भी गए थे, बहुत सारे लोग गए थे। और उसी के बाद मायावती ने आकाश आनंद को तमाम उनके दायित्वों से मुक्त कर दिया था। लेकिन आकाश आनंद बने हुए थे, और आज जो पूरी की पूरी बैठक बुलाई गई, दरअसल उस बैठक को बुलाने की एकमात्र वजह यही थी कि आकाश आनंद को न सिर्फ नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाने का था, बल्कि ये अपने कार्यकर्ताओं में मैसेज देने का था कि उनका उत्तराधिकारी कोई नहीं होगा। अगर आप इस प्रेस रिलीज को देखें तो मायावती ये जरूर कह रही हैं कि आकाश आनंद के ससुर यानी कि अशोक सिद्धार्थ ने पार्टी के भीतर गुटबाजी को प्रश्रय दिया, उनकी वजह से पार्टी के भीतर गुट बने, गुटबाजी हुई।
उनके पास साउथ के जितने राज्य हैं वो इंचार्ज हुआ करते थे। मायावती इस बात से भी नाराज थी कि उनके घर हुई शादी में दक्षिणी भारत के जितने बड़े कोऑर्डिनेटर्स, बड़े नेता थे, उन्हें बुलाया गया था, वो आए, जबकि मायावती ने अपने काडर्स को वहां जाने से मना किया था। पिछले काफी समय से मायावती अशोक सिद्धार्थ से नाराज चल रही थी। तो ये बात तो हुई अशोक सिद्धार्थ से, लेकिन आखिर गाज आकाश आनंद पर क्यों गिरी? आकाश आनंद उनके दामाद, कहा जाता है कि मायावती ने ही कभी आकाश आनंद की शादी तय कराई थी, उन्होंने ही पसंद किया था। लेकिन उन्हें लगने लगा था कि भाई यानी कि आनंद कुमार एक तरफ, लेकिन अपने भतीजे की शादी होने के बाद से अब अशोक सिद्धार्थ डोमिनेट कर रहे हैं, अशोक सिद्धार्थ पार्टी चला रहे हैं। और भतीजे को एक बार जब उत्तराधिकारी बना दिया और उसको नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया, तो उसके बाद पार्टी और मूवमेंट के नाम पर ये अपनी एक पैरेलल पार्टी, पैरेलल लाइन चला रहे हैं। ये बात मायावती को उनके लोगों ने, उनके करीबी लोगों ने बताया और ये लगभग उनके दिमाग में ये बातें पूरी तरीके से बैठ गई थी कि आकाश आनंद के ससुर यानी कि अशोक सिद्धार्थ पार्टी को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। वो भी इसलिए क्योंकि उनकी बेटी की शादी आकाश आनंद से हुई है और आकाश आनंद उनके दामाद हैं और वही अब इस पार्टी के सर्वेसर्वा हैं। मायावती के दिमाग में यह बात पूरी तरीके से बैठी हुई। लेकिन पिछले कुछ दिनों से, जब से इस शादी में मायावती के मना करने के बाद भी लोग पहुंचे, उसके बाद मायावती ने बहुत ही कड़ा रुख दिखाया, आकाश आनंद को बाहर कर दिया। तमाम जो पहले पद थे, एक तरीके से उनके लिए अब रास्ते बंद हैं। हम उस बात की अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन परिवार के भीतर जो कलह है वो देखने को मिली। इस प्रेस रिलीज में उनकी बेटी यानी कि अशोक सिद्धार्थ की बेटी की भी चर्चा की गई है। जरूर इस चर्चा के बाद अब इस बात की चर्चा निकलेगी कि आखिर जब इस प्रेस रिलीज में आकाश आनंद की पत्नी और अशोक सिद्धार्थ की जो बेटी हैं, उनका नाम तो नहीं, लेकिन वो लड़की शब्द जैसे इस्तेमाल किया गया, तो इस बात की भी लोग चर्चा करेंगे कि आखिर उस लड़की ने इस मूवमेंट को कहां ठेस पहुंचाया, उसकी वजह से पार्टी में क्या क्या हुआ। मायावती को शक है कि आकाश की जो पत्नी है वो अपने पिता के जरिए इन्फ्लुएंस कर रही थी आकाश आनंद को, और जिससे मूवमेंट पर असर पड़ रहा था। यही इस पूरे कार्रवाई के पीछे दिखाई देता है और इसीलिए मायावती ने इन तीनों लोगों को एक तरीके से टारगेट कर लिया, आकाश, उनकी पत्नी और आकाश के ससुर। फिलहाल तीनों इस वक्त अब पार्टी में, आकाश सिर्फ नाम मात्र के होंगे, अशोक सिद्धार्थ निकाल दिए गए और अब उनकी बेटी यानी उनकी बहू का भी जिक्र इस प्रेस रिलीज में आ गया। यानी कि मायावती ने लगभग एक तरीके से आकाश आनंद के परिवार को पूरी तरीके से बाहर कर दिया, लेकिन अपने भाई आनंद कुमार को उन्होंने नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया है। यानी कहीं ना कहीं आनंद कुमार यानी कि आकाश के पिता और आकाश के ससुर, इन दोनों के बीच की कलह जरूर इस सामने आई है निकल करके, और इस तमाम कह सकते हैं कि बसपा के इस फैसले के पीछे ये पार्टी की कलह ही है जो कि जिम्मेदार दिखाई देती है। मायावती को लगता है कि आकाश अपने ससुराल की तरफ ज्यादा झुके हुए हैं, उनकी पत्नी यानी कि अशोक सिद्धार्थ की बेटी इन्फ्लुएंस कर रही है। अशोक सिद्धार्थ पार्टी को दो गुटों में बांट चुके थे, अशोक सिद्धार्थ ने बेजा इसका फायदा उठाया और यही वजह है कि पूरे उस परिवार को फिलहाल अलग कर दिया गया है, जिसमें आकाश आनंद भी शामिल हैं और अपने परिवार को यानी कि अपने भाई को उन्होंने यथावत बनाए रखा है, या इनफैक्ट कहें तो उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया है। यानी कि फिलहाल जो मायावती के बाद की जो सत्ता है वो निश्चित तौर पर अभी भी उनके परिवार में ही रहेगी, उनके साथ ही रहेगी। लेकिन ये एक बड़ा मामला कि आखिर परिवार की कलह आकाश आनंद को कहां लेकर पहुंचा गई। देखना यह है कि अब आगे आकाश आनंद के लिए रोड अहेड क्या है उनके पास विकल्प। यूपी तक के लिए कुमार अभिषेक।